कि मुझे इस मिशन पर वेट लॉस, फैट लॉस हो या पीसीओडी, फर्टिलिटी, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वेलसेंस कम्युनिटी देती है। वेलसेंस कम्युनिटी का एक मिशन है कि हमें 10 लाख लोगों को हेल्दी बनाना है इस साल 2023 में। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपसे शायद किसी ने भी यहाँ पे आने के लिए 1 रुपए भी चार्ज नहीं किया होगा। एंड जो सेशन है वर्थ इट है 599 रुपीज का। तो 599 इज जस्ट अ वैल्यू, बट हाँ, अगर आप जाएंगे बाहर मार्केट में तो शायद इसका वैल्यू उससे भी कहीं ज्यादा आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने स्पीकर जो है मिस्टर वैभव जैन, उनको तो इनवाइट करूंगी ही, बट आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देती हूँ। आप जब वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो अपने नोट्स, अपनी कॉपी पेन आप अपने साथ में रखिए, नोट्स बनाते जाइए आप अपने साथ ही में। आप अपने स्क्रीनशॉट लेते हुए रहिए। अगर आपको कुछ भी स्लाइड लगता है कि ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें कोई इश्यू नहीं है स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो। एंड फ्रेंड्स, आप अगर जो लोग लास्ट तक रहेंगे सेशन में एंड जो लोग लास्ट के सेशन का स्क्रीनशॉट हमें शेयर करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, तो उनको हम फ्री priority कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स। ओके, सो आई होप मैंने काफी कुछ बताया है कम्युनिटी के बारे में, अपने बारे में, एंड हम आपस में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे सेशन के बाद में। तो वैभव जी, अभी मैं वैभव जी को हैंड ओवर करती हूँ स्टेज। तो वैभव जी, आप सभी को यहाँ पे बताइए कैसे हम अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। स्टेज इज ऑल योर्स। या सो वेरी वार्म वेलकम सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते। एंड जैसे कि श्रुति ने बताया, मेरा नाम वैभव है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि वेलसेंस कम्युनिटी से मेरा रिश्ता पिछले 6 साल से है। एंड आज का जो सेशन है मोरलेस हिंदी में हम रखेंगे, थोड़ा बहुत मिक्स रहेगा हिंदी इंग्लिश, राइट। एंड आप सभी लोगों ने आज का जो सेशन ज्वाइन किया है, आपकी जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, या फिर आप ऑलरेडी अगर इस ग्रुप के पार्ट हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, तो आपने कल से लेके आज तक मुझे सुना होगा डिफरेंट शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, राइट। एंड मैंने वहाँ पे प्रॉमिस किया था फ्रेंड्स कि आज अगर आप इस सेशन में आएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेगी और सीखने को मिलेगी, और शायद जो आप इस सेशन के बाद अपने जीवन में उतार सकेंगे, जिससे आपको कोई भी अगर हेल्थ चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं शायद जो वेट लॉस करना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं, क्योंकि मैं कुछ लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा था, तो कुछ लोग थायराइड भी हैं, किसी को पीसीओडी भी हैं। तो देखा जाए तो हर तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के इश्यूज हैं, करेक्ट। बट आप में से कितने ऐसे फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने जब फर्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम का पता चला, आप इमिडिएटली किसी न्यूट्रिशन या एक डाइटिशियन के पास गए? कोई है इधर? आई डोंट थिंक सो। क्यों? बिकॉज हमारी जो कन्वेंशनल थिंकिंग है वो क्या कहती है, उसको लगता है कि अगर बॉडी में, शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी या कोई भी अगर कष्ट है, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज दो तरह की इंडस्ट्री है हमारी, एक है सिकनेस इंडस्ट्री और एक है वेलनेस इंडस्ट्री, राइट। जब तक आप इन दोनों के बीच का फर्क नहीं समझेंगे, तो शायद आप इस वेबिनार की वैल्यू उतनी ना कर पाए, राइट। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं डायबिटीज के लिए दे आर टेकिंग मेडिसिन, ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन हैं, पीसीओडी के लिए आपको ऑर्डर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, थायराइड है तो थायरोनॉर्म है, अर्थराइटिस है तो उसके लिए, मतलब देखा जाए तो कन्वेंशनल मेडिसिन हैज सॉल्यूशन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बट आज मेरा सवाल आप सभी से ये है, जिस पे आप चिंतन करें और मे भी इसके बारे में और जानिए, पूछिए कि क्यों ऐसा होता है कि हम अगर डायबिटीज की मेडिसिन लेने के बावजूद भी हमारा शुगर लेवल बढ़ता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें इंसुलिन की प्रॉब्लम आती है। क्या ऐसा गलत है कि हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की डोसेजेस इररिस्पेक्टिव एवरीथिंग बढ़ती जा रही है ना? तो फ्रेंड्स, आज हम हेल्थ की बात करते हैं, तो शायद ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मे बी शायद बहुत सी चीजें कहते हैं ना नॉइजी हैं। लेकिन आज हम कुछ भी प्रॉब्लम होती है, गूगल कर लेते हैं, यूट्यूब खोल लेते हैं, पर होता क्या है, वहाँ पे 10 लोग 10 तरह की बातें कर रहे होते हैं। एम आई राइट? एंड हमें समझ नहीं आता कि यार इसकी सुने या इसकी सुने, राइट। कोई तो बोलता है घी खाओ, कोई बोलता है घी मत खाओ कोई बोलता है कि नॉनवेज मत खाओ, कोई बोलता है कि वेज नॉनवेज खाने से बहुत अच्छा है, कीटो अच्छा होता है, फैट खाना चाहिए। तो अक्सर ये सबसे बड़ी दिक्कत, चिंता का विषय क्या है कि क्लैरिटी नहीं है।
और कोई चीज अगर कोई आपको बोलता भी है तो ये नहीं बताता कि ये जो आइटम है, ये जो चीजें हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में। देखिए बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो वेस्टर्न साइंस से इंस्पायर्ड है, जो शायद एशियंस या इंडियंस लोगों के लिए नहीं है, बट शायद वो डिफ्रेंशिएशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। बहुत से लोग ऑलिव ऑयल को अच्छा मानते हैं, वो वेस्टर्न फूड को इंडियन डाइट में इनकॉर्पोरेट तो कर लेते हैं, बट ये नहीं समझ पाते कि भाई वो अपन जो देसी घी खा रहे हैं अपना, वो ज्यादा पौष्टिक और ज्यादा अच्छा है ना। तो कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं फ्रेंड्स शायद जो हम लोग नहीं जान पाते, जिसकी वजह से आज की डेट में हमारा हेल्थ बिगड़ता जा रहा है। मतलब अक्सर ये भी एक विवाद का चर्चा है कि कोई बोलता है चावल रोटी खाने से मोटे होते हैं, शुगर होता है, डायबिटीज होता है, और कोई बोलता है कि यार ये तो हमारा संपूर्ण अन्न है जो सालों से हम लोग खाते आ रहे हैं, इसको खाने से क्यों हो सकता है। तो फ्रेंड एक और चीज सेशन चालू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, उसमें आज में बहुत बदलाव आ चुका है। वो बदलाव क्या है? हम जो थ्योरी में पढ़ते हैं कि हम राइस खाएं, गेहूं खाएं, सब्जियां खाएं, तो हम ये मान के चलते हैं वो बिल्कुल पोषण से भरी हुई हैं और एक राइट फार्मिंग प्रैक्टिस से ऑर्गेनिक तरीके से हमारे घर पे आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ी अजम्पशंस होती हैं जो वहाँ बताई जाती है। राइट। बट आज की डेट में प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, वो ऐसा नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा राइस था, जो एक फसल होती थी, वो बहुत, उसका सीड है वो बहुत चेंज हो चुका है। या वीट रोटी, आज के टाइम पे ऐसा माना जाता है उसमें ग्लूटेन है, ग्लूटेन की वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब कर रहा है और हमारा डायबिटीज हो रहा है। तभी आज की डेट में हम देख रहे हैं कि सब लोग मिलेट्स मिलेट्स की बात कर रहे हैं। करेक्ट। तो आज की डेट में फ्रेंड्स चीजें अगर कॉम्प्रिहेंसिवली कोई आपको ना बताए तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। हो सकता है कि आप अपना वेट लॉस भी कर लो, थायराइड का रिवर्स कर लो, या शुगर भी कंट्रोल कर लो, बट अगर आपको उसके पीछे की साइंस नहीं पता, या आपको उसके पीछे का रीजनिंग नहीं पता ये चीज क्यों और कैसे वर्क करती है, तो शायद आप हमेशा हिट एंड ट्रायल और टिप्स एंड ट्रिक्स की दुनिया में फंसे रहेंगे। और हमारा एज ए वेलसेंस कम्युनिटी आपको इस फ्री सेशन में लाने का मकसद इतना है कि हम चाहते हैं कि लोगों को एक अवेयरनेस है और राइट अवेयरनेस है। और ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ फिर आपको किताबों में या नेट पे इजीली नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ बहुत ही लिमिटेड ऐसे लोग हैं जो शायद जेन्युइन इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, अदरवाइज हर कोई हेल्थ इन्फ्लुएंसर और हेल्थ कोच है, सेल्फ क्लेम। आप मुझे भी अगर आप चाहे तो आप आज सेशन से आप मुझे जज कर सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन को आप वैलिडेट कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसी आपको रिसोर्सेज बताऊंगा कहाँ से हम लोग अपनी नॉलेज पूल से आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सेशन जो है फ्रेंड्स 3 पार्ट में रहेगा। एक 15-20 मिनट की छोटी सी प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद हम एक पैनल डिस्कशन में कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज लाइव आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है यार इतनी बातें करते हैं बट क्या एक्चुअल में ये होता है क्या सही मायने में। तो उन रियल फेसेस को आपके सामने लाके वो अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करेंगे, और आप चाहे तो उनसे सवाल कीजिए। एंड लास्ट में हम कुछ आपके पर्सनल Q&A, अगर आपके कुछ सवाल मन में है जो आप चाहते हैं तो उसके हम जवाब यहाँ देंगे। राइट। तो अंत तक बने रहिए। और जैसे कि मेरे होस्ट श्रुति ने बताया, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ का सॉल्यूशन वेलसन से मिल सकता है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। राइट। अक्सर कोई भी ऐसा सेशन होता है उसमें लास्ट में लोग अपना कोई सेल पिच रखते हैं, बट हमारा इंटेंट ये है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप हमारी टीम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे हेल्प करने के लिए अवेलेबल होगी। राइट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप उसको रोक के रखिएगा लास्ट तक, हम लोग उसको एक एक करके लेंगे। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। श्रुति कैन यू कंफर्म? Yes. तो यस, तो सबसे पहले बहुत से लोगों के सवाल, जब मैं सेशन की बात कर रहा था तो सबके सवाल आ रहे थे कि भाई कैसे पता चलेगा कि भाई मैं डायबिटीज के खतरे पे हूँ या प्री डायबिटिक के खतरे पे हूँ, या आप हो सकता है शायद वेट लॉस की बात करें। तो फ्रेंड्स इस सेशन में मैं जब बात करूंगा ओबेसिटी एंड डायबिटीज, तो आप देखेंगे दोनों आपस में काफी मिलती जुलती हैं, और दोनों के पीछे के जो रूट कॉज है वो भी काफी क्लियर कट एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं तो डायबिटीज के सेशन में नहीं, मुझे तो वेट लॉस के बारे में जानना है। दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे, जस्ट बने रहिएगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो लोगों ने मुझसे पूछे थे एंड मैंने उनको यहाँ पे जस्ट नोट डाउन किया है। राइट। जैसे बहुत से लोगों का ये रहता है कि यार शुगर डायबिटीज तो ऐसी है, एक बार लग गई तो जिंदगी भर मतलब यमराज ही साथ में उसको लेके जाएंगे।
तो मैं फ्रेंड्स ये बोलूंगा, डायबिटीज हम जो बोलते हैं रिवर्सिबल, तो वो रिवर्सिबल नहीं, उसका राइट वर्ड है रेमिशन। आप उसको अपनी नॉर्मल रेंज में ला सकते हो, बट क्या वो दोबारा बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। हम उसके बारे में आगे और बात करेंगे। क्या मेडिसिन पिल्स हमारी डायबिटीज को क्योर करती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? सवाल आपका है तो बने रहिए, हम बात करेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार मैं तो डाइट कर रहा हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं कीटो कर रहा हूँ, मैं और मैंने हर तरह की डाइट ट्राई की, बट मेरा वेट तो लूज हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, क्या किया जाए? बॉस बढ़ेगा ही, क्योंकि आपने क्या किया ना, क्रैश कोर्स किया है। अब क्रैश कोर्स करके आईएएस की अगर क्रैक करने की सोचें तो हो सकता है आपका लग भी जाए तुक्का, बट इट्स 1 in 100 और 1 in 1000। तो हमें ये समझना है हमारी बॉडी फैट लॉस वेट लॉस कब करती है, जब अंदर से उसको एक हेल्दी वाली फीलिंग आती है ना बस, तब वो हमारी बॉडी जो है आपको फैट लॉस वेट लॉस इस तरह के सारे सॉल्यूशन देने के लिए रेडी है। बिकॉज ऐसा हमारे पूर्वज, या अगर ओल्ड इंडियन साइंस के बारे में बात करें हेल्थ की, तो वो यही बोलती है अगर मन से आपकी बॉडी स्पिरिट हेल्दी है तो ऑटोमेटिकली जितने भी विकार दोष आपके शरीर में है सब धीरे धीरे खत्म हो जाए। हमारे शरीर में फ्रेंड्स दो तरह के मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म है जो कि खाने से एनर्जी डिराइव करता है, और दूसरा मैकेनिज्म है वो जो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके सबको हील करता है। बट अक्सर आज की हमारी जो प्रवृत्ति है वो ये है कि हम खान पीन में इतने व्यस्त हैं, हमारे टाइमिंग इतने गड़बड़ हो गए कि जो पहला मैकेनिज्म है डाइजेशन मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं, एनर्जी को निकालना खाने से, उसी में हमारी बॉडी का ज्यादातर वक्त जाया हो रहा है। और जो एक्चुअल उसका काम है बॉडी का कि वो अपना मेंटेन करना, हील करना, क्योर करना, कहीं ना कहीं वो हम लोग पीछे रह जा रहे हैं। राइट। तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे कि एक्सरसाइज नहीं है तो क्या आपका प्रोग्राम बिना एक्सरसाइज वालों के लिए भी है क्या? डेफिनेटली फ्रेंड्स, एक्सरसाइज में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे चल के कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करके जिनको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता, और कुछ लोग एक्सरसाइज करके ही अपना सारा वजन लूज कर लेते हैं। राइट। तो क्या है इन दोनों के बीच का फासला, क्या है इन दोनों के बीच की? राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले डायबिटीज के बारे में। अक्सर मैंने देखे हुए मेरी, मुझे याद है आज भी, एक मेरे साथ जुड़े हुए मेरे एक बहुत ही 30 ईयर्स के यूएस के क्लाइंट्स थे। उन्होंने मुझे जब स्टार्ट में मुझे अप्रोच किया था तो उनको एक प्रॉब्लम थी, वो क्या, पैरों में दर्द, उनके फीट में नर्वस सेंसेशन, जलने की, एकदम चिड़मिड़ाहट की एक प्रॉब्लम उनको रहती थी, इस हद तक कि वो रात को सो नहीं पाते थे बिना पेन के लिए। और उनको खुद भी नहीं समझ में आया था कि क्यों हो रहा है। पर जब उन्होंने अपना ब्लड चेकअप कराया तो उनको समझ में आया कि ये हाई शुगर वैल्यू की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। और फ्रेंड्स, ऐसा शायद आपको किसी डॉक्टर ने कभी नहीं बताया होगा, बट जो शुगर या डायबिटीज है ये 6 स्टेजेस में आपकी बॉडी में बढ़ती है ना। और जब तक आपको पता चलता है ऑलरेडी हम 4th स्टेज में पहुंच चुके होते हैं। राइट। एंड ऐसा हमने देखा है कि जब एक बार शुगर आपकी बॉडी में बढ़ता है तो वो एक तरह से वो रस्ट की तरह है, वो हमारे ब्लड के थ्रू किसी भी ऑर्गन में जाएगा तो उसको वो खोखला करता जाएगा और खराब करता जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुगर की दवाई लेते हैं, उनका सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ता है। राइट। क्यों? प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है, शुगर फैट में जम जाएगा तो क्या होगा, ब्लॉकेजेस हो जाएंगी, हार्ट आपका पंप नहीं कर पाएगा, स्टेमिना कम हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है किडनी पे। क्यों? किडनी आपका फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो अक्सर ऐसा देखा गया जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट है, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे यहाँ पे स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं, लगभग 27-28% लोग हैं जो किडनी डायलिसिस पे जाते हैं जब देखिए शुगर की वजह से या अपने फुट एम्पुटेशन की वजह से। एंड सबसे ज्यादा दिक्कत कब आती है फ्रेंड? जब आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की रोशनी के लिए जो ब्लड वेसल है वो सबसे पतली वेसल होती है, तो सबसे पहले शुगर जब पकड़ता है वो आंखों पे और पैर पे पकड़ता है। राइट। एंड डेफिनेटली किसी ने, आप सभी जानते हैं अगर आपका हाई ब्लड शुगर है तो आप कोई सर्जरी नहीं करा सकते, किसी तरह का ऑपरेशन नहीं कर सकते। राइट। इवन प्रेगनेंसी में भी ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो डॉक्टर्स आर वेरी स्कैर्ड, आपको स्टेरॉइड्स देते हैं। राइट। एंड कोरोना टाइम पे हम सभी ने देखा है ना। तो आज मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब आप सभी जानते हैं, ये चीज बताने से ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं जानते, बट हम आज आपको क्या बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, कि ये जो नॉलेज और जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, ये कोई आज की लास्ट 10-15 साल पुरानी जो न्यूट्रिशन साइंस है उसके बेसिस पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है, ऐसी कोई डिस्कवरीज हुई हैं जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हमारी बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग पावर है, इट कैन क्योर एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, चाहे आपकी ऑटो इम्यून सिरोसिस की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, थायराइड की हो, डायबिटीज की हो,
राइट। इवन कैंसर जैसी प्रॉब्लम के भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो उसको समझने के लिए हमने जहाँ से जाना, लाइक अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे किताब का नाम है डायबिटीज कोड, जिसको लिखा है जेसन पंग, जो कि जापान के एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने रिसर्च किया कि जितने भी उनके पास पेशेंट्स आते थे वो मोर ऑफ किडनी की डायलिसिस पे थे। उन्होंने देखा सब में कॉमन थिंग क्या था कि हर एक पर्सन का शुगर लेवल बहुत बड़ा था। उन्होंने अपनी रिसर्च की स्टडीज वहीं से स्टार्ट करी, एंड देखते ही देखते उन्होंने कितने सारे क्लिनिकल रिसर्च जो हुए हैं इस डोमेन में उसको पढ़ा। और सबसे जरूरी बात आप लोगों से मैं एक और शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, हम जो सोशल मीडिया या फिर बाहर कहते हैं ना मार्केटिंग या एड्स जो भी देखते हैं, है ना, वो आधी चीजें तो भ्रम है। क्योंकि जो ये फूड इंडस्ट्री एंड जो फार्मा इंडस्ट्री, राइट, दे आर सम, ये ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम पहले मोर ऑफ हाई कैलोरी फूड खाएं, एंड देन उसके बाद हम बीमार पड़े, एंड देन फार्मा इंडस्ट्री कम इनटू प्ले। तो बहुत सी ऐसी रिसर्चेस हैं, बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसका सॉल्यूशन हमारे किचन में और डाइट में है, बट वो चीजें अक्सर हमारे जब नॉर्मल एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। क्यों? बिकॉज सबको पता है अगर वो चुटकी भर सॉल्यूशन आपको मिल गया तो कौन बहुत फिर मेडिकल साइंस वाले जो लोग इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, तो डेफिनेटली इट विल हैम्पर देयर प्रोग्रेस। तो मैं इसलिए फ्रेंड्स बोलता हूँ साइंस को जानिए, राइट। इसीलिए मैंने आपको रेफरेंस यहाँ पे एक किताब का दिया जो कि क्लिनिकल रिसर्च बुक है पूरी। एंड यहाँ पे अगर आप उनके रिव्यूज पढ़ेंगे, मतलब जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में जस्ट बुक पढ़ के अप्लाई किया उनके आप चाहे तो अमेजन पे सर्च कर सकते हैं, यू कैन फाइंड इसके कितने स्टार्स हैं और कितनी रेटिंग्स हैं, क्या रिव्यूज हैं। यू विल फाइंड कि ऐसी ऐसी रिकवरीज हुई हैं जिन लोगों की 25 साल की शुगर थी, जो कभी 250 से कम नहीं आई, वो तुरंत 100 के पास पहुंच गई। जहाँ पे लोगों को इंसुलिन देने के लिए बोल दिया गया था, उन लोगों की रिकवरी हुई है। एंड बहुत से लोगों ने तो इसको ये बोला कि उनके डॉक्टर्स को ये क्यों नहीं पता था, उन्होंने इतना समय, इतना पैसा, इतना अपना मेंटल पीस हेरस किया जस्ट बिकॉज नोबडी टोल्ड देम। एंड आज हम नहीं चाहते कि आज ये इंफॉर्मेशन दबी रहे और लोगों तक ना पहुंचे। एंड वही इस कम्युनिटी का हमारा मिशन है कि जन जन तक हम ये चीज बता सके, ताकि लोग इस चीज को अपने जीवन में उतार के हेल्दी बन सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन में हैं तो सेशन के स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको कंसल्टेशन के लिए बेनिफिट हो। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि कन्वेंशनल मेडिसिन क्योर क्या है। अक्सर आप देखोगे कोई भी डॉक्टर के पास अपनी आप ब्लड रिपोर्ट लेके जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे कॉमन सॉल्ट है मेटफॉर्मिन, राइट, या ग्लिप्टिसिल। या आप देखोगे ये जो नाम लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पे, दीज आर सम कॉमन मेडिकेल केयर। बट फ्रेंड्स, कभी आप WHO का एक बार सुन के देखिए वो क्या बोलता है। आप बॉटम ऑफ द स्क्रीन देखेंगे, WHO का एक स्टेटमेंट लिखा है जहाँ पे बताया गया कि डायबिटीज को डाइट से ट्रीट किया जा सकता है। ओनली बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन जिसमें खराब है, उन्हीं केसेस के लिए हमें शायद ड्रग्स की जरूरत पड़ सकती है। बट हम उल्टा करते हैं फ्रेंड्स, राइट। हम सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर के पास शुगर की मेडिसिन लेने, और उसके बाद लगा तो थोड़ा बहुत परहेज कर लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि इतनी सारी चीजें हैं, हम किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं, राइट। हर डॉक्टर अपना, कोई बोलेगा ऐसे कर लो, कोई बोले वैसे कर लो, राइट। तो हमें ध्यान कहाँ देना है फ्रेंड, इस स्लाइड पे, राइट। अगर आप वेट लॉस के लिए तो भी आपके लिए स्लाइड है। अगर आप PCOD, यहाँ पे आप राइट में जैसे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप इसमें से किसी भी एक प्रॉब्लम से रिलेट कर पाते हैं, चाहे आपको फैटी लिवर है, या आपका हार्ट पाल्पिटेशंस होते हैं, राइट, धक धक हार्ट के, या आपको माइग्रेन का पेन होता है, या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2, या PCOD, इनफर्टिलिटी, इन सभी प्रॉब्लम का जो एक प्रॉब्लम या सबसे ज्यादा कहा जाता है रूट कॉज क्या है ना, तो वो रूट कॉज है फ्रेंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब सुनने में तो हो सकता है आपने ये नाम बहुत बार सुना हो, या सुना सुना सा भी लग रहा हो इंसुलिन, शायद किसी लोगों ने, राइट। तो फ्रेंड्स, आप इस स्क्रीन पे अगर देख पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आप इस पर्सन को देखेंगे जिसका टमी एकदम फूला हुआ है, पॉट बेली जैसा, है ना, हमारी अलग तरह की डिफरेंट बॉडीज होती है, किसी की पॉट बेली है, किसी का लोअर बॉडी पोर्शन हैवी है, किसी का अपर बॉडी है, कोई हेल्दी पर्सन है जो थ्रू आउट हैवी है। तो ये सारे जो खेल है, इट्स ऑल अबाउट हॉर्मोन्स, राइट। अब इंसुलिन भी एक ऐसा ही हार्मोन है, उसका काम क्या है, राइट। तो थोड़ा सा चलिए आपस में बात करके ज्यादा पहले समझते हैं। तो इंसुलिन फ्रेंड्स एक ऐसा हार्मोन है जिसका काम है बॉडी में फैट को डिपॉजिट करना, करेक्ट।
आपने सही समझा। हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं और उनका कुछ काम डिसाइडेड है। एंड इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में खाने को, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा जो बच जाता है उसको फैट में स्टोर करता है। अब होता है क्या फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसका एक बहुत ही अल्टीमेट मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। इसका क्या मतलब है? होम्योस्टेसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी जानती है कि किस वैल्यू या किस रेंज में उसके पैरामीटर्स नॉर्मल है, चाहे वो ब्लड शुगर हो, चाहे फीवर हो, चाहे टेम्परेचर, चाहे ब्लड प्रेशर, कुछ भी, या वाटर हाइड्रेशन। उसको पता है कि अगर शुगर 90 से 110 के बीच में मुझे मेंटेन करना है तो वो उसके हिसाब से उसको मेंटेन करके रखेगी, राइट। तो अल्टीमेटली जब भी हम खाना खाते हैं, अगर फ्लक्चुएशन होती है तो वो क्या करेगा, जब भी शुगर का स्पाइक आएगा वो एक्सेस ऑफ एनर्जी को फैट में स्टोर करके रख देगा फॉर फ्यूचर यूज, है ना। अब होता क्या है, हमारा आज का जो खान पीन का रवैया है, हम सुबह उठते हैं अपनी मॉर्निंग टी से और रात को सोते हैं हल्दी वाले दूध के साथ, और उसके बीच अनजाने न जाने में कितनी बार तो चाय कॉफी पीते हैं, और कुछ नहीं भी बोले तो 3 से 4 बार तो खा ही लेते हैं, करेक्ट। तो आप खुद ही इमेजिन करिए, अगर आप मॉर्निंग 6 से लेकर रात के 10-11 बजे तक खा रहे हैं तो कितनी बार आपका शुगर स्पाइक करेगा, सोच के देखिए फ्रेंड्स। तो हमारी बॉडी में जितनी बार शुगर स्पाइक करता है उतनी ज्यादा बार हमारी बॉडी में फैट स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ती है। एंड होता क्या है कि एक मान के चलिए कि हम एक ट्रेन में सवारी कर रहे हैं, ठीक है। एक ट्रेन है जिसमें बहुत सारे डब्बे हैं, करेक्ट। एंड वो डब्बे में बहुत सारी सीट्स हैं ट्रेन में, करेक्ट। तो मान के चलते जो ट्रेन है इट्स लाइक अ सेल, हमारी ह्यूमन बॉडी है और उसके कंपार्टमेंट इज लाइक सेल्स जो उसमें हैं। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इंसुलिन क्या करता है, एनर्जी को सेल्स में डालता रहता है, जस्ट लाइक पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है फ्रेंड जबकि शुगर लेवल हमारे सेल में पूरा क्लोज, मतलब पैसेंजर ने सारी सीट ले ली है। अभी एडिशनल हम लोग सेल्स में एनर्जी नहीं डाल सकते, जस्ट लाइक हम एक्स्ट्रा पैसेंजर नहीं डाल सकते, हाउसफुल पैक्ड। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिन आएगा, नॉक नॉक, बिकॉज उसको तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल करना है अपना, बट सेल बोलेगा नो नो, नॉट रिक्वायर्ड, ऑलरेडी हाउसफुल, नो स्पेस नो स्पेस। बट अगेन इंसुलिन विल ट्राई टू पुश। तो एक ऐसा केस आएगा जब आपका सेल है वो दरवाजा बंद करके, मतलब खोलेगा ही नहीं, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंसुलिन बढ़ता जाएगा और वो रेजिस्टेंस हो जाएगा कि एट द एंड हमें क्या लेनी पड़ेगी, मेडिसिन। क्यों, हमें लगेगा कि भाई शुगर हमारा बढ़ता जा रहा तो दोबारा से मेडिसिन ले लो। अब मेडिसिन अगेन क्या करेगी, वो जो ब्लड में आपका शुगर जो घूम रहा है बार बार, जो लेवल बढ़ रहा है, उसको जबरदस्ती हमारे डिफरेंट सेल्स के ऑर्गन्स में ठूसती रहेगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारी बॉडी और इंसुलिन बनाएगी और इंसुलिन बनाएगी, और उस केस में बेचारा हमारा पैनक्रियास जो इंसुलिन बनाता है वो बहुत ज्यादा लोड में आ जाएगा। जितनी बार मेडिसिन डालोगे उतनी बार पैनक्रियास बेचारा, ये पैंक्रियास है और ये मेडिसिन है, मेडिसिन जाएगी पैंक्रियास के पास, बोलेगी भाई इंसुलिन बनाओ, ये इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन बनाने से हमारी बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि नाउ इसने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया और हम लोग टाइप 2 से टाइप 1 में चले जाते हैं। तो इस पूरी पिक्चर को अगर एक संक्षिप्त में देखें फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है, आपका ब्लड शुगर लेवल हो सकता है मेंटेन हो, जैसे कि लोग बोलते हैं मेडिसिन लेके मेरा 110 120 130 आ रहा है, बट आप देखेंगे बॉडी में डायबिटीज इज नॉट अबाउट शुगर, इट्स अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस। कि बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इंसुलिन का, वो हमारी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे पैंक्रियास के सेल्स खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का इंसुलिन बनाने की क्षमता खत्म होती जा रही है। तो आप ही बताइए सही तरीका क्या है, क्या जो शुगर बॉडी में है उसको पहले बाहर नहीं निकालना चाहिए? यही रीजन है कि जैसे हम इस फेज में जाते हैं तो हमें जब प्री डायबिटिक होता है उससे पहले हमारा वजन बढ़ता है। आप देखेंगे जितने भी लोग 15 किलो या 10 किलो आज की डेट में ओवरवेट हैं, राइट, तो हो सकता है कि आपका शुगर लेवल ऑलरेडी कम हो, आपका 90-100 के आसपास आ रहा हो, या HbA1c 5 हो या 5.2 हो, बट यू आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स दिस इंसुलिन रेजिस्टेंस। हो सकता है कि अगर आप पीसीओडी होगा तो डेफिनेटली आपका HbA1c हाइयर साइड पे आएगा। क्यों, पीसीओडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स हमारे शुगर को स्पाइक करते हैं, इंसुलिन को स्पाइक करते हैं। या फिर अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, आपका टाइमिंग्स ऑफिस का अलग है, डिस्टर्ब रहता है, या फिर पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, नींद नहीं से ले रहे हो, तब भी आपको वेट बढ़ेगा। क्यों, अगेन इंसुलिन स्पाइक करता है।
है ना। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स हमें जानना क्या है कि हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है दिस इज बिकॉज ऑफ वन हार्मोन, राइट, इंसुलिन। तो अभी क्या होता है, क्या हमें कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, चलो ये तो समझ में आ गया कि इस वजह से प्रॉब्लम है, अब मुझे सॉल्यूशन के पास जाना है कि करना क्या है अभी, ठीक है। तो हमें फ्रेंड्स अभी सीखना ये है कि हमें कौन से ऐसी फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट ना हो, एम आई राइट। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, ऐसे कौन से फूड आइटम्स है जिससे बॉडी में फैट डिपॉजिट ना हो। Shruti, can you confirm if my screen is visible? Okay. Yes. ऑलराइट, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट 0 से लेकर 10 के बीच में हमने यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स लिखी हुई हैं, राइट। आप लेफ्ट में देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ फैट्स। अब अक्सर लोग फैट्स देख के थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, यार ये क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर तो बोलता है फैटी लिवर हो गया है, बीपी बढ़ गया है या पेट बाहर आ रहा है तो घी खाना छोड़ दो, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं घी खाना अच्छा है। तो दिस इज द नंबर वन मिथ जो हमें यहाँ पे समझनी है फ्रेंड्स, कि घी खाना, कोकोनट ऑयल लेना, ऑलिव ऑयल लेना, फिश ऑयल लेना, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, या पीनट आपका जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, ये बहुत ही किफ़ायती हेल्दी ऑप्शंस हैं। बिकॉज हमारे ट्रेडिशन में आप देखेंगे चाहे पूलन पूरी हो, दाल बाटी हो, इवन दाल में भी हम तड़का लगाते तो घी लगा के करते, तो हमारी दादी अम्मा के नुस्खे हैं, दोज आर वेरी हेल्पफुल। ओके, सो इसीलिए हमें कभी भी घी से मुंह नहीं मोड़ना है, फैट से मुंह नहीं मोड़ना है। खाली हाँ, फैट जो आपका रिफाइंड ऑयल है या जो पैकेट फूड में ट्रांस फैट है उससे हमें बचना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है प्रोटीन। अब प्रोटीन को लेके लोग पूछते नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं, नहीं जरूरत है। अब नॉनवेज खाओ, अच्छे से खाओगे तब भी आप अपना वेट लूज कर सकते हो, इवन ज्यादा जल्दी लूज कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, खाली यूरिक एसिड से बचना है तो रेड मीट थोड़ा सा ध्यान से खाइएगा। ओके, एंड आप देखेंगे चिकन, मटन, फिश, क्रैब, मशरूम, पनीर, नट्स, एवरीबडी इज रिच इन प्रोटीन। आपको डर ये इस बात का है कि आपकी किडनी खराब हो जाएगी, तो मैं बोल रहा हूँ डायबिटीज से किडनी खराब होने के केसेस ज्यादा हैं रादर हाई प्रोटीन डाइट से किडनी खराब होने के। एंड आधे से ज्यादा लोगों को तो ये तक ध्यान नहीं रहता कि प्रोटीन इंटेक हमारी बॉडी की जो है वो हमारी बॉडी वेट पे डिपेंड करती है। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 80% ऑफ डाइट्स आर प्रोटीन डेफिशिएंट। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत कम हैं, तो बिंदास आपको खाने की जरूरत है। फिर आते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर, तो आप देख पा रहे हैं लीफी वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे बहुत सारी, या फिर आपके आसपास जो लोकल सीजनल वेजिटेबल्स है आप उसको अच्छे से खाइए फ्रेंड्स। उसमें हाई फाइबर हैं, राइट, हाई वाइटामिन्स हैं, और आपकी वो भूख को भी शांत करते हैं लेप्टिन हॉर्मोन्स के थ्रू। तो आप अगर इवन पीसीओडी या किसी भी हार्मोनल इश्यूज से आप सोचें तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खाइए, राइट, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। खाली थायराइड के केस में आपको बचना है, अदरवाइज पीसीओडी में बहुत इफेक्टिव हैं। ओके, खाली रेड वाली जोन में क्या है, रेड वाले जोन में आप देखेंगे मोर ऑफ ट्यूबर्स। ट्यूबर्स किसको बोलते हैं, जो जमीन के नीचे उगती हैं, या फिर जो पॉलिश ग्रेन्स है, पॉलिश राइस है, फास्ट फूड, बेवरेजेस, मैदा की आइटम्स, राइट। तो उन चीज़ों से हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है। ओके, and I can see some question, but we'll take it after this thing, right? Okay, so now let's jump to the next part. Okay, so this is the small scenario हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको वर्बली बताया भी था, ठीक है। व्हेन वी ईट समथिंग बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है। तो अभी इसको रिवर्स करना है, तो इस वाली इक्वेशन को आपको समझना है कि क्या प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी का फैट कम होगा या शुगर डाउन होगा या मेरा पीसीओडी रिवर्स होगा। वो क्या है, ग्लूकागोन हार्मोन हमें बॉडी में रिलीज करना है। वो भी कौन करता है, पैंक्रियाज ही करता है, बट उसकी कंडीशंस क्या है। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स, आप अगर डाइजेशन प्रोसेस में बॉडी को रखेंगे तो आपका वेट गेन होगा, बट अगर आप बॉडी को फास्टिंग या हीलिंग स्टेट में रखेंगे, राइट, तो आपकी बॉडी में जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर आप फास्टिंग करते हो तो आपकी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज होता है जो आपकी बॉडी फैट को कन्वर्ट करता है अगेन एनर्जी में। तो अल्टीमेटली आपके फैट रिजर्व कम होते हैं, है ना। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग एंड लो कार्ब डाइट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से आप अपना फैट लूज कर सकते हो, अपना पीसीओडी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हो। बट इसके लिए आपको एक कंसल्टेंट और एक राइट एडवाइजर की जरूरत है, जो आपकी लाइफस्टाइल को देख के आपके लिए राइट डाइट डिजाइन कर सके। देखिए जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग सभी के लिए इक्वली इफेक्टिव हो, राइट, उसके भी अलग अलग वेरिएशंस हैं जो आपको किसी पर्सन से आपके हिसाब से जानने की जरूरत है, राइट।
अब आप बात करते हैं सब कुछ ऐसे ऑप्टिमल पिलर्स ऑफ हेल्थ, जैसे कि लोग पूछते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है फ्रेंड्स अगर आपको डायबिटीज है, राइट, बिकॉज हमारा जो एनर्जी का कंजम्पशन है उसमें एक्सरसाइज करने से वो बहुत जल्दी शुगर आपका डाउन जाने की चांसेस रहेंगे, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बट एक्सरसाइज में भी एक होता है हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग, एक होता है कार्डियो। तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग आप करो, जो कि 10 से 15 मिनट भी आप करोगे तो आपको 1 घंटे का कार्डियो उतना इफेक्टिव देता है, देखिए वो एनारोबिक एक तरह से वर्कआउट है जिसमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम लगता है एंड बॉडी बर्निंग मोड में ज्यादा जाता है। ओके। सेकेंड है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगेन पॉजिटिव एटीट्यूड से मतलब क्या है कि हमारी को स्ट्रेसफुल नहीं रहना है। स्ट्रेस बोले तो कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन आएगा तो अगेन आपकी हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होंगे एंड वजन बढ़ेगा। रेस्ट, अगर आप नींद अच्छे से नहीं ले रहे तो बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, डिटॉक्स नहीं होगी तो आपकी बॉडी में ग्लूकागॉन नहीं बनेगा एंड अल्टीमेटली अगेन इट विल फेल, राइट। एंड न्यूट्रिशन, दिस इज द पॉइंट जहाँ पे मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर आपका वेट लॉस प्लेट्यू हिट हो गया है या अगर आपका वेट रिबाउंड हो रहा है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज का। बहुत सी बार लोग वेट लॉस तो कर लेते हैं एंड वो टोटली इग्नोर कर देते हैं कि उनके विटामिन डी लेवल्स क्या हैं, B12 लेवल्स क्या हैं। तो इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम पहले डेफिशिएंसीज को कंसिडर करें या अपने स्ट्रेस एंड स्लीप को साथ में लेके चले, बिकॉज बहुत से लोग जो प्लेट्यू हिट कर जाते हैं उनका BMR लो हो जाता है, इसकी वजह से इक्विलिब्रियम आ जाता है, राइट। तो इसीलिए वहां पे हमें क्या अपना एनर्जी एक्सपेंस को बढ़ाना है, राइट। तो वी विल टेक दिस क्वेश्चंस इन द थर्ड पार्ट जहाँ पे आप बात करेंगे वेट लॉस प्लेट्यू की और कैसे हम अपना BMR बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग इसको टेक केयर कर सकते हैं। ओके। एंड द लास्ट पार्ट इज अ डायग्नोसिस पार्ट, राइट। जैसे कि श्रुति ने बताया कि वेलसेंस हैज अ प्रोग्राम जहाँ पे हम लोगों को वेट लॉस, फैट लॉस, थायराइड, डायबिटीज इन सभी में हेल्प करते हैं, राइट। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, पहले आपका डायग्नोसिस होना और ये समझ पाना कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ओके। तो प्रॉब्लम के लिए आप देखेंगे दीज आर द एरियाज जहाँ पे हम बात करते हैं, हीमोग्लोबिन, HbA1c। हीमोग्लोबिन बेसिकली आपका ये बताएगा कि आपका एनर्जी लेवल्स कैसे, ऑक्सीजन कैसे बॉडी में जा रही है, राइट। कुछ लोगों को हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। HbA1c जो आपके 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल्स बताएगा। लिपिड प्रोफाइल इज मोर अबाउट आपके कोलेस्ट्रॉल, आपकी ब्लॉकेजेस तो नहीं होंगी स्टार्ट, आपका हार्ट कितना हेल्दी है, आप कितना हेल्दी वे में सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। लिपिड प्रोफाइल एंड थायराइड, अगेन दिस इज अबाउट द फैट स्टोरेज हार्मोन्स। थायराइड अगेन इज अ फैट स्टोरेज हार्मोन। देन क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड, ये हमारी कुछ किडनी फंक्शन टेस्ट है जो ये बताते हैं कि किडनी कितना इफेक्टिवली हेल्दीली वर्क कर रही है। देखिए कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि अगर आपकी ये वर्क नहीं कर रही तो हमें आपकी डाइट में कुछ चीज़ों को मतलब पॉइंट आउट करके खत्म करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है, राइट। सो आई थिंक वी विल continue with the panel discussion because I can see lot of hand raises and questions are coming. Okay, so Shruti, do we have a panelist with us? Yes, I'm promoting them. Okay. All right, all right. So friends, now we will quickly have our panel discussion जहाँ पे we will invite those people जिन्होंने ये चीज करके दिखाया। तो I'll just play one small AV till then they join us in this. Be the best, number one and nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up. For the champions, for the champions, stand up. Stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up. Okay, so now we have a panelist, so we will invite them. So like Surendra ji, you can like I will promote to make you co-host, so you can on your video and प्रमोद जी मैं आपको भी co-host बना रहा हूँ, आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं।
हाय हेलो हाय बाबू जी, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। जस्ट मैं आपको स्पॉटलाइट में ऐड करता हूँ, एक सेकेंड। या एंड प्रमोद जी को भी मैं स्पॉटलाइट में ऐड कर दूँ। या हाय सुरेंद्र, कैसे हैं आप? हाय, आई एम फाइन। क्या हाल है आपके? बढ़िया। एंड हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हैं। प्रमोद जी, अर्चना जी भी आपके साथ हैं? साथ में ही है वैभव जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। या सो फ्रेंड्स, मैं अभी अपने दोनों पैनलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट फर्स्ट क्विकली दे कैन शेयर कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, एंड लाइक वेट वेल्सन्स कम्युनिटी से वो कितने समय से जुड़े हुए हैं। या सुरेंद्र जी, आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सुरेंद्र कुमार। आई एम वर्किंग इन दिल्ली मेट्रो एंड आई हैव जॉइंड वेलसन्स कम्युनिटी ऑन 10th ऑफ सितंबर। अप्रोक्स 1 मंथ हो गया है मुझे। आज 32 डेज हो गए हैं। मेन पर्पस यही वेट लॉस का था मेरा, कि वेट लॉस हो जाए। सुरेंद्र जी, हम पहले आगे जैसे कि बात करेंगे। जी जी लेट्स जी कीप जी। सम क्यूरोसिटी, मैं आपको पूछूंगा। या नेक्स्ट प्रमोद जी, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड अर्चना जी को भी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रमोद मिश्रा है। मैं सतना से हूँ, सतना मध्य प्रदेश में। मेरा जॉब भोपाल में है और मेरे साथ में मेरी वाइफ है अर्चना मिश्रा। वो मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सतना में। ओके। अर्चना मिश्रा। अर्चना मिश्रा। ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। हम लोग आपके पास फिर आएंगे। ओके। सो सुरेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप अपनी जर्नी लो, अपनी मतलब स्टार्टिंग फेज, आप कितने टाइम से वेलसेंस को दूर से निहार रहे थे और कब आपका डिसीजन हुआ कि शायद आपको अभी कुछ करना चाहिए, और लास्ट 1 मंथ आपका कैसा रहा? हाँ, एक्चुअली मेरे ऑफिस के ग्रुप में ये लिंक आया था। वेट लॉस का तो काफी टाइम से, तकरीबन 2 3 4 साल से मैं देख ही रहा था। और छोटी मोटी चीजें जैसे आप बता रहे थे कि कुछ नुस्खे देसी ट्राई भी किए थे, कुछ जीएम डाइट भी 1 2 बार ट्राई किया। हाँ, वेट लॉस हुआ, फिर ज्यादा इफेक्टिवली नहीं रहा। बीच बीच में कुछ जैसे कि मॉर्निंग में कुछ ये खा लो वो खा लो, समथिंग कर ही रहा था। इवन कि मैं तो बैडमिंटन भी खेलता था मॉर्निंग में। बट एक ऐसा नहीं था कि हाँ बीएमआई मेरा नॉर्मल के अंदर फॉल करे, ऐसा नहीं था। ओवरवेट तो मैं था ही, फिर भी स्टिल थोड़ा बहुत कंट्रोल होता, फिर अगेन गेन होता था। बट स्टिल जैसे लिंक हुआ, मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया, फिर मुझे लगा कि हाँ नहीं, कुछ लग रहा है कि हाँ इस बार कुछ चेंज हो सकता है लाइफ में वेबिनार अटेंड करके। तो ठीक है, फिर जैसे भी गाइडेंस तरफ से डिस्कशन हुए कि हाँ ठीक है, एक छोटा बॉडी की प्रोफाइल वगैरह अगर हो जाए तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आपके लिए डाइट प्लान और जो भी चीजें सूटेबल रहेगा वो प्रिपेयर करके बता देंगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, हालांकि मेरी तरफ से डिले था, इधर उधर थोड़ा शेड्यूल बिजी था। उसके बाद में फिर मैंने 1 2 महीने बाद में फिर आपको अप्रोच किया अगेन। हाँ ठीक है, ये मेरी बॉडी के वाइटल्स की रीडिंग्स हैं, आप मुझे सजेस्ट कीजिए प्लीज। तो फिर आपने एक स्पेसिफिकली जो भी डाइट प्लान है प्रिपेयर करके बताया कि आपको इस तरह से मैनेज करो अकॉर्डिंग टू माय ऑफिस आवर्स की। हाँ, मैंने कहा मॉर्निंग में इतने बजे निकलता हूँ, शाम को लेट आता हूँ, सिटिंग जॉब है, समटाइम वॉक इन होता है, नहीं होता है, दोपहर में थोड़ी बहुत होती है। तो सभी चीजें डिटेल में डिस्कस करी। उसके बाद में फिर आपने डाइट प्लान बताया, फिर तो स्ट्रिक्टली फिर फॉलो किया। बट जो स्टार्टिंग में 1 2 दिन में लगता है, जब डाइट चेंज होती है ना, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट होता है। तो वो उस टाइम पे, बट वो 2 दिन का ज्यादा, मुझे 2 दिन परेशानी रही थी, तीसरे दिन मैं नॉर्मल फील कर रहा था। ये ओके। जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरी पहले की और बाद की फोटो है। पहले अप्रोक्स बाद किए फिर बाद में पहले किए उल्टा नहीं, ब्लैक बनाया। के अंदर वो पहले वाली है और उसके बाद वाली जो वो, हाँ अभी रिसेंट की है अप्रोक्स। फिर डाइट प्लान फॉलो अच्छी तरह से किया मैंने, मतलब कि जब करना है तो दिल से करना है, नहीं तो नहीं, वो वाली बात थी। इवन की ऑफिस में पार्टीज वगैरह सब कुछ होती है, खाने पीने के लिए सभी तरह से आइटम आती है। बट नहीं, अब नो तो नो। ठीक है, काफी अच्छा गेन किया, अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। अप्रोक्स 7.5 kg मैंने 1 मंथ के अंदर लूज किया है। तो ओके। अभी तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, लाइट लाइट सा। बट ये है कि आपने मेरा बहुत खर्चा अब होने वाला है, क्योंकि मेरे कपड़े सारे लूज हो गए हैं ओके। मुझे वो कब नहीं खरीदने पड़ेंगे, ये खर्चा आपने करवा दिया मेरा। बट ठीक है, आई एम हैप्पी कि नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लाइट सा फील हो रहा है। और एनर्जी भी बनी रहती है पूरा दिन। और ठीक है, कॉन्फिडेंट भी, लोग भी पूछते हैं अरे यार क्या हुआ, क्या कहाँ से आ रहे हो, मतलब लंबी ट्रैकिंग पे गए हो, कहाँ क्या हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। बट हाँ ठीक है, ये कुछ कर रहे हो लग रहा है। तो ओके। रिकॉग्नाइज होती है, लोग करते हैं तो अच्छा लगता है।
बट ठीक, आई एम वेरी मच हैप्पी। और बहुत जो कोचेस है ना मेरे, वैभव जी और श्रुति जी, मतलब वेल, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन करो, आंसर करो, कैसे भी बात करो, फुली कन्वर्जेंट किसी भी लैंग्वेज के अंदर, और ऑल टाइम मतलब सपोर्ट में। आई रियली थैंक टू बोथ ऑफ यू। ओके, तो सुरेंद्र जी, अभी अक्सर लोगों के सवाल होते हैं कि जब भी वेट लॉस या कोई ऐसा सवाल कुछ करते हैं तो मतलब साइड इफेक्ट्स को लेके कि उनको और खास करके जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको लगता है उनका शेड्यूल हेक्टिक है, कैसे होगा मैनेज, है ना? तो वो सारी नहीं, चीजों का आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? शेड्यूल मैंने भी आपसे डिस्कस ये किया था कि आपने जैसे 2 मील प्लान बताया, 3 मील या किस तरह से, तो बट आपने फिर मैंने बताया कि नहीं, मैं ऑफिस 8 बजे निकल जाता हूँ, शाम को भी 7-8 बजे आता हूँ। अकॉर्डिंगली आपने डाइट प्लान कर दी, नहीं आप मॉर्निंग में ये वाला लो, दोपहर में ये लो, अब शाम को ये लो। और पता क्या, पहले मैं भी सोचता था यार मैं बिना रोटी के कैसे रहूंगा, मतलब क्या चीज होगी, कैसे चेंज करेंगे, इन सब चीजों पे कैसे मेरा दिन कटेगा, जो भी चीजें आपने बताई। बट 4-5 दिन के बाद में मुझे लग रहा नहीं यार, जो आपने बताई ना बहुत ज्यादा हो रही है, मैं अपने आप ही मैंने कम कर दी चीजें, मेरा इतने में सफिशिएंट है और मुझसे नहीं होता, मतलब इतनी ज्यादा खाने की जरूरत भी नहीं है। ओके। जो एक मन में है ना कि हाँ इसके बगैर नहीं काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप से सब चीजें सेटल होती है। और अब रोटी खाने की और बाकी चीजें जो भी थी ना, खाता था, अब ज्यादा कंफर्ट फील करता हूँ। कम खाओ, थोड़ा सा खाओ, आराम से अपना सारा दिन हल्का फुल्का महसूस करो, मस्त। तो ओके ओके, तो ये सब ना सुरेंद्र, थोड़ी सी थोट चेंज करने की बात है, और बाकी तो सब कुछ सेट हो जाता है। स्टार्टिंग वाले 2-4-5 दिन का इश्यू है, उसके बाद तो आप फर्क महसूस करोगे 100%। चलो सुरेंद्र, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, तो अभी मैं जी बात करूंगा प्रमोद एंड अर्चना जी से। तो जी जी। प्रमोद एंड अर्चना जी, आप अपनी स्टोरी दर्शकों को बताएं कि जब आपने हमसे अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो किस तरह के आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उससे पहले, एंड आज आपको कितना समय हो गया है इस कम्युनिटी से जुड़े हुए और किस तरह से आपको अभी तक मतलब रिजल्ट मिले हैं? प्रमोद जी, आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करना रहेगा, आप म्यूट पे हैं। सॉरी 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 सॉरी। मैं अपना असल पे मैं एक्चुअली मैं ट्रेवल कर रहा था, तो इसलिए बहुत प्रॉपर मेरी पिक्चर नहीं आ रही होगी। मैं जस्ट अभी घर पे रीच हुआ हूँ, मैं बात ही कर रहा था। तो ओके। उस पे क्या, अगर मैं हेल्थ इश्यूज के बारे में बोलूँ तो ऐसा कुछ बचा नहीं था कि जो हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं था मेरे साथ में। तो इसके लिए मैं अगर बोलूँ कि नहीं, मैं हूँ या वाइफ है अर्चना है, तो हम दोनों काफी मतलब वाइफ तो ज्यादा हाईली डायबिटिक थी, और साथ में उनको पीसीओडी का भी प्रॉब्लम चल रहा था। थायराइड तो है ही है, कोलेस्ट्रॉल हम दोनों का काफी बुरी तरीके से बढ़ा हुआ था। तो अगर मैं उसको बोलूं कि कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हम लोग दिन भर में दवाई नहीं खाते थे, तो सारा दिन सुबह से शाम तक हम लोग मेडिसिन ही खा रहे थे। तो अभी क्या है, फिर किसी माध्यम को बेलसेंस से हमारा जुड़ाव हुआ, तो उसकी वजह से फिर बाद में वैभव जी और श्रुति जी ने बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत डीपली हमारा एनालिसिस किया, हमारा मेडिकल टेस्ट वगैरह देख के फिर उन्होंने देखा कि नहीं क्या चीज हमें चाहिए, और जिस टाइप से हमको हेल्प मिल सकता था उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि आप कुछ भी कर सकते हो और कैसे कर सकते हो उस चीज को लेके। तो उन्होंने गाइड किया, और आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो मेरा लगभग जो मेरा बीपी था, जो मैं 200 के आसपास आता था, आज की डेट में मैं देखूं तो 120-80 के आसपास आ रहा है। शुगर का ऑलमोस्ट मेरा मतलब 6.4 या 6.5 में था, आज की डेट में 5.2 में आके बैठा हुआ। मैडम मेरी वाइफ का था वो 13+ का एचबीएनसी, अगर अभी सब सुन रहे होंगे तो 13% के ऊपर का उनका एचबीएनसी होता था। अभी अभी पिछली बार हम लोग ने कराया तो वो 10 के नीचे आ गया था। अभी हम लेटेस्ट अभी उनका टेस्ट कराने वाले हैं, तो वो भी पता चल जाएगा। बट अभी हम लोग जो रेगुलर मॉनिटरिंग करें अपने शुगर का, तो 1.5 सॉरी 1, हाँ मतलब 154, 150 से 154 के बीच में आ रहा है। तो मैं अर्चना से बात कराना चाहूंगा या बोलना चाहूंगा कि वो कुछ बोले कि वो कैसे अपने, क्योंकि हम दोनों वर्किंग में हैं। वो गवर्नमेंट जॉब में है, उनका सुबह का शिफ्ट रहता है, तो सुबह की शिफ्ट में रहते हुए भी किस तरह से अपना डाइट मेंटेन करके अपने आप को मेंटेन कर रही है, जो शायद हमें पता नहीं होता था कि हमको करना कैसे है। तो आप लोगों के माध्यम से हमें पता चला। मैं अर्चना से बात बोलता हूँ, तो बताएंगे कैसे अपने आप को मेंटेन करें, कैसे अपने आप को शुगर लेवल करें। हाय, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। उठने के बाद मैं अपना पूरा पूजा पाठ वगैरह सब करती हूँ। मेरी शुरुआत होती है मसाला वाटर से। मैं मसाला वाटर यहाँ से पी के जाती हूँ, मसाला वाटर लेके जाती हूँ, साथ में सैलेड ले जाकर के जाती हूँ। फिर मैं 12:30 पे घर आती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, फिर मैं मसाला वाटर पीती हूँ। उसके बाद मैं 1:30-2 बजे करीबन अपना लंच करती हूँ, और फिर यही मेरी शुरुआत होती है।
और बाकी मेरा सब ठीक चल रहा है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मेरी शुगर भी अब नॉर्मल आ रही है। और इंसुलिन जो मेरे 10 और 14 थी वो मेरी बंद हो गई है और मेरी टेबलेट जो है शुगर की वो एक टाइम चलती है और मुझे खूब एनर्जी महसूस होती है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मैं धन्यवाद बोलूंगी श्रुति जी को और वैभव जी को जिन्होंने मुझे गाइडेंस किया और मैं आज अपने उसमें जो कि मेरा वजन 72 था, अब मेरा वजन 60 पे आ गया है। और हम बहुत लोग ये सब 3 महीने से कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा प्रमोद जी, जस्ट एक क्वेश्चन पहले सुरेंद्र जी से लेना था। हाँ, या तो सुरेंद्र जी, एक चीज और बताइए, जैसे बहुत से लोग को मार्केट में ये रहता है कि बहुत सारे वेट लॉस प्रोग्राम्स हैं, है ना। तो कुछ ऐसे हैं जो मील रिप्लेसमेंट शेक्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें एक्सरसाइज को लेके काफी दिया जाता है। तो आपको ये प्रोग्राम पे ट्रस्ट और फेथ कैसे आया? मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि यहाँ पे आपको मिल सकता है जो शायद उससे और प्रोग्राम के कंपैरिजन में? वैभव जी, एक्सरसाइज वाला मैं ऑलरेडी कर चुका था। एक्सरसाइज तो मैं अब 1 घंटा बैडमिंटन अगर खेलते हो तो समझ ही सकते हो मॉर्निंग में कि एक्सरसाइज तो फुल थी मेरी, कोई दिक्कत नहीं थी। जीएम डाइट में ऑलरेडी 2 बार ट्राई कर चुका था, वो भी बहुत लोग रिकमेंड कर रहे थे। देसी नुस्खे भी मैंने खूब ट्राई किए थे कि मॉर्निंग में नींबू और शहद मिला के पियो, ये पियो वो पियो, शाम को ये खाओ, मेथी का पानी पी लो, वो भी सब कर चुका था मैं। इन सबसे ना सही पूछो तो मुझे कुछ नहीं लग रहा था। मैंने कहा किसी का कुछ असर नहीं पड़ रहा है। फिर Thank- आपके यहाँ देखा कि चल ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर सबसे बड़ी बात ना, कोई एक्सरसाइज नहीं, खाना भी फुल खाना है जो दिल में आए। उसके बाद में वेट लॉस हो रहा है। मैंने कहा यार ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है, ये मैं कर पाऊंगा एटलीस्ट। इसमें एफर्ट ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। बट हाँ ठीक है, ज्वाइन करके देखते हैं। वेबिनार ज्वाइन किया, फिर कुछ चीजें ठीक लगी। फिर हाँ, एक चीज में मुझे ये प्लस लगा कि आप थोड़ी सी ना आदमी के बारे में स्टडी करके और फिर उसको गाइड करते हो। ये चीज ठीक है। ये कोई भी नहीं बताता है कि हाँ, वो कोई भी मार्केट में मिलेगा ना, अच्छा आप ये कर लो वो कर लो। सबके ऊपर एक थ्योरी ना नहीं लागू होती है, सबके लिए अलग अलग होती है। सबके बॉडी के वाइटल्स है, जो कुछ भी पूछो पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं और बॉडी उनको डिफरेंट वे में रिएक्ट करती है। तो जब आपको उनकी रीडिंग्स नहीं मालूम होगी तो आप किसी चीज को किसी को कैसे सजेस्ट करोगे कि आपके लिए क्या बेनिफिट और क्या नहीं, क्या प्लस क्या माइनस करना है। तो तब मुझे लगा कि नहीं, इस प्रोग्राम के अंदर कुछ दम हो सकता है। फिर तभी मैंने फिर वो टेस्ट वगैरह करवा के फिर मैंने बताया कि हाँ, विटामिन डी जैसे मेरा डाउन था, आपने बताया कि हाँ ठीक है, इसको इम्प्रूव करो। और उसमें रियली ना मेरे घुटनों वगैरह में कभी कभी ऐसे पेन होता था। मैं सोच रहा था कि मैं कहीं खेलता वेलता बंद कर दिया या क्या रीजन है क्या नहीं, बट मुझे अंडरस्टैंड नहीं था। बट कोई ये नहीं मानता कि आजकल ऑफिस में बैठते हैं और विटामिन डी तो वैसे ही मोस्टली लोगों के कम ही मिलेंगे, आई थिंक सो, जो कि अर्बन इसमें एरियाज में है। ये बिल्कुल। एक थोड़ा सा इसकी वजह से मेरा माइंड मेकअप हुआ कि नहीं, इस प्रोग्राम के साथ जाना चाहिए, और रियली बेनिफिट हुआ उस चीज का। ओके, ओके, थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपने अपना खुल के जो फ्रॉम द हार्ट आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं प्रमोद जी या रचना जी से एक और सवाल करना चाहूँगा। अक्सर सर, जैसे कि जो डायबिटीज है उसके लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, है ना। तो आपको डायबिटीज के लिए एक डाइटिशियन के पास आने की जरूरत क्यों पड़ी? नंबर एक, पहला सवाल। और दूसरा, जो डॉक्टर्स आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे जैसे कि हमने आपको गाइड किया, तो दोनों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग में आपको क्या फर्क लगा? मैं बोलूंगा तो इनको, अर्चना जी को तो अगर डायबिटीज का मैं बोलूँ तो 2012 से इनको डायबिटीज आया था। ना इनका मतलब प्रेगनेंसी आई थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज आया, अल्टीमेटली हमारा बच्चा कोलैप्स भी हुआ। तो उस टाइम पे क्या मतलब वो डायबिटीज इस लेवल पे पहुंच गया था कि वो कंट्रोल ही नहीं हो पाया। और वो कंट्रोल ना होने वो रेगुलर, क्योंकि क्या है डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं तो मेडिसिन तो दे ही रहा है वो, ये मेडिसिन खाना इससे डायबिटीज कंट्रोल होगा। तो क्या है, मेडिसिन की कोई लिमिट नहीं थी। पहले एक खा रहे थे, फिर 2 खाना चालू किया, फिर 3 खाना चालू किया। तो सबसे ज्यादा मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा कि हम क्या दवाई खा रहे हैं और वो किस लेवल पे खा रहे हैं। क्योंकि हमें पता नहीं, एक बीमारी को हमको दबाने के लिए 2 दवाई खाना है, फिर उसको खत्म करने के लिए 3 करना है, बट वो बीमारी नहीं खत्म होती। प्रॉपर क्या होता था कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स तो आपको प्रिस्क्रिप्शन ही लिखेगा और ये कहेगा कि आप दवाई खा लो। बट क्या है, कोई हमें ये बताने वाला नहीं है कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं था या अर्चना का था, हम लोगों को पता ही नहीं था कि हमको हमारी हमारा जीवन शैली क्या है, कि हमको करना क्या है। आप लोगों के माध्यम से या वेलसेंस के माध्यम से हमें ये पता चल रहा है हमें लाइफ स्टाइल कैसे बनानी है अपनी, हमको खाना कैसे करना है, अपनी दिनचर्या करने के, हमें काम भी करना है, हमें अपने सारे प्रोफेशंस भी करने हैं, हमें सारे रिलेशन भी अपने अपनाने हैं, सारे त्योहार भी मनाने हैं।
बट हम अपने आप को उस बेसिक उस खाने से या उस जो इस टाइप के सरकमस्टेंसेस चल रहे हैं हमारे मतलब जो एटमॉस्फेयर में, उसके साथ हम अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये वेलसेंस वालों ने बहुत अच्छा दिया। उसके साथ ही क्या है, जो आप लोगों का जो एक मॉनिटरिंग का एक जो सिस्टम है कि मतलब आप वीकली है या हफ्ते में एक बार या 2 बार या 3, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो शायद अल्टरनेट डेज जब शुरुआत किया तो मैं अल्टरनेट डेज आप लोग को बहुत परेशान किया, मैं भी परेशान किया, अर्चना को लेके भी हम लोग बहुत परेशान हुए। बट क्या है कि आप लोग उसको प्रॉपर गाइडेंस देना, हर चीज का रिप्लाई देना, एक चीज का सोल्यूशन नहीं, हर आदमी का इंटेंट, बॉडी कंटेंट अलग है। मेरी बॉडी को जो सूट करता होगा शायद अर्चना को नहीं सूट करता, या अर्चना को जो सूट करता है वो मुझे नहीं सूट करता, या कोई और भी है, हर आदमी का। तो जो आप लोग टेस्ट लेते हो, टेस्ट के माध्यम से हम मैं देखते हो हमारी बॉडी में तकलीफ क्या है, आपकी बॉडी को जरूरत क्या है, किस चीज की ऐसी चीज जरूरत है जो आपकी बॉडी को अच्छा कर सकती प्रमोद जी आपका म्यूट हो गया है। प्रमोद जी म्यूट हो गया, म्यूट। है। हर चीज को जो बहुत एक डीपली देखे और हमको सजेस्ट करना नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा। मेरा वेट लॉस नहीं था, मैं आपको बता दूं, मैं 104 किलो का था जिस दिन मैंने स्टार्ट किया, 23 जून की बात बता रहा हूँ मैं। आज मैं 88 87 के आसपास पहुंच रहा हूँ। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे कष्ट नहीं हुआ होगा, या अर्चना जी को 72 से या 60 में आएंगे तो उनको कष्ट नहीं, बहुत कष्ट हुआ। बट हमारा अपने प्रति डेडिकेशन, हमारे स्वास्थ्य के प्रति डेडिकेशन कैसा रहा होगा, वो हम लोगों ने महसूस किया। डॉक्टर्स के पास जा रहे तो डॉक्टर्स ने तो दवाइयां लिखना इतना लिखते हैं कि आप पूरा पर्चा ही पूरा भर जाएगा, 15-15 दिन में दवाई खाना पड़ता है हमें। सुबह थायराइड खा रहा हूँ, फिर गैस की खा रहा हूँ, फिर कोलेस्ट्रॉल की खा रहा हूँ, शुगर की 3 बार खा रहा हूँ, बीपी की भी खा रहा हूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा, सिर्फ दवाई खा रहा हूँ। वैभव जी या श्रुति जी या वेलसेंस सोसाइटी में जितने भी सदस्य हैं जिनसे भी अपन बात करते रहे, ये लोग हमें बताते नहीं, नहीं आप परेशान नहीं हो, आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ में हैं। आपको कैसे जीना है या आपको कैसी लाइफ स्टाइल बनानी, वो लाइफ स्टाइल में हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप करें। मैं आपको बता दूं, मैं 25 दिन महीने में टूर करता हूँ, 25 डेज टूर रहता है मेरा। आज की डेट में 25 दिन टूर में रहने के बावजूद भी मैं, अगर मुझे कोई सामने से देखना चाहेगा तो मैं उतना ही फिट हूँ। मेरे कपड़े जरूर दुबले हो गए हैं, मतलब मैं दुबला हो गया तो मेरे कपड़े बहुत कम हो गए हैं और बहुत कम पहनना पड़ता है। मेरी बेल्ट मेरे को बहुत कस के बेल्ट पकड़ना पड़ता है। लोग बोलते हैं यार कैसा पैंट पहन रहे हो, किसी और का पहन रहे हो, पर मुझे अच्छा लगता कॉम्प्लीमेंट। आज मैं आपको बता दूं, आज मेरा एमडी के साथ में कॉन्फ्रेंस था। मेरा एमडी, मेरी कंपनी का एमडी बोल रहा, प्रमोद तुम्हारे चेहरे में ही अलग चेंजेस है। मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे को कभी नहीं मिला होगा जो आज मेरे को मिला है। मेरा एमडी मेरे को बोल रहा है, आज कम से कम 200 लोगों की टीम थी, वो 200 लोगों की टीम के बीच में मुझसे बोलते हैं, प्रमोद हाउ कैन यू फील, आप अपने वेट को लॉस करके और अपनी एनर्जी लेवल को कैसे आप इसको बता सकते हो। शायद मेरे को 10 मिनट का टाइम दिया, इतने 200 लोगों 300 लोगों के बीच में मैं बोल पाया। तो मैं उसके लिए, अगर मैं कहीं बोलूंगी नहीं नहीं मेरे को कितना फायदा हो रहा होगा, वो मैं अपने शब्दों से नहीं बोल सकता हूँ कि कितना फायदा, क्योंकि मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए मेरे को अच्छा है। कोई भी सोसाइटी आ जाएगी, वेलसेंस वाला तो हमको मदद कर रहा है, हमको अपने स्वास्थ्य के लिए खुद को खुद की मदद करना है। वेलसेंस वाले तो सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। वैभव जी हैं, श्रुति जी, ये लोग भी वर्किंग वाले हैं, ये लोग भी अपना वर्किंग पूरा दिन काम करने के बाद शाम को हम लोग को हेल्प करने के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना वफादार होना, यही मैं तो यही सीख रहा हूँ, मुझे कैसे अपने आप को जीना है, यही वैभव जी सिखा रहे हैं, यही श्रुति जी सिखा रहे हैं। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँ। थैंक्स। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, आज आपने जो भी बोला मुझे लगता है दिल से बोला, और जितने भी व्यूअर्स हैं मतलब सभी को वो सही मायने में टच कर गया होगा। बिकॉज ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता थी जो आज आपने एमडी वाली चीज़ बताई। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आपकी हेल्थ में कुछ भी बदलाव आता है और वो इतना मतलब विजिबल है कि सामने से लोग आपको आके पूछ रहे हैं, तो डेट्स रियली स्पीक्स समथिंग कि आपने कितनी तपस्या है, कितना नहीं वैभव डेडिकेशन। जी, मैंने साहब को भी बोला, मैंने साहब को अपने मतलब एमडी साहब को बोला, सर मेरा बहुत सारा कपड़ा कम हो गया, मेरा खर्चा बढ़ गया। बोला कितना खर्चा तेरा तेरा कम हो गया यार, तो जितना वेट लॉस कर रहा है, जिस हिसाब से तू अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, वो सारे खर्चे तेरे बच गए। मतलब इतने लोगों के बीच में बोले तो सर मैं आपको बता दूं वैभव जी, वो एक मतलब जो एक अंदर की खुशी है, वो मतलब किस लेवल पे है वो शायद मैं अभी सामने व्यूवर्स को बोल नहीं पा रहा हूँ कि किस लेवल पे हमको वो अप्रिसिएशन, या अप्रिसिएशन तो एक अलग चीज हो गई। आपके अपने काम के प्रति अप्रिसिएशन मिलता है, आपको अब दूसरे कामों के प्रति अप्रिसिएशन मिलता है, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अप्रिसिएशन मिल रहा है। और जो मुझे खुद को फायदा, मैं दूसरे को क्या फायदा देने वाला मुझे नहीं पता, मुझे कितना फायदा है वो मुझे पता है। तो वो चीज मैं मतलब जस्ट आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे अर्चना हो। अभी अर्चना भी आज अपने पापा से मिलने गई हुई थी, तो वहां पर भी इनको जो भी वहां पे इसके मायके वाले मिल रहा है, क्या हो गया अंजू तेरे को, कि कैसे क्या हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है सब, मतलब इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे। तो कॉम्प्लीमेंट्स तो एक सेकंड थिंग है, हमारे प्रति हमको हमारा कितना कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। बात को बात को
तो थैंक यू सो मच प्रमोद जी एंड अर्चना जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, आप ट्रेवल करके आ रहे थे तब भी आपने जुड़ने का डिसीजन लिया, बिकॉज आपके ये कुछ क्षण मुझे लगता है आने वाले समय में जो भी इस वेबिनार को देखेंगे, चाहे लाइव या रिकॉर्डेड, एटलीस्ट उनके माइंड में ये एक होप जरूर जागेगी कि आप हेल्थ में कितना भी सफर कर रहे हो, बट अगर आप डिसीजन लो तो ये कम्युनिटी के साथ आप मिलके अपने किसी भी लाइफस्टाइल हेल्थ को ठीक कर सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, एंड थैंक यू सुरेंद्र जी, आपने भी अपना समय निकाला और अपने व्यूअर्स को हमें मौका मिला ये समझाने का कि अगर एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड विद अ हेल्दी ईटिंग प्रोसेस। तो अभी हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमारे कुछ Q&A हैं। तो श्रुति, कैन यू हेल्प मी विद द Q&A? यस यस। या तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा रजिया सुल्तान ने पूछा है। रजिया, हम आपको अनम्यूट करते हैं और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। मुझे भूख ज्यादा लगती है, ज्यादा रोटी खाती हूँ अच्छा, ओके और टेंस होती हूँ तो बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा ओके टेंशन में ज्यादा लगता है। और मैंने चेक करवाए थे टेस्ट, तो उसमें विटामिन डी का भी प्रॉब्लम है और लीवर, फैटी लीवर है, थायराइड तो है ही। ओके ओके। तो रजिया जी, मैं आपसे जान सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम कितने टाइम पहले डायग्नोस हुई थी आपको? और ये थायराइड तो मुझको 6 ईयर हो गए होंगे समथिंग। अच्छा, ओके। और बाकी चीज़ों की भी आप मेडिसिन ले रहे हैं क्या? नहीं, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही, सिर्फ थायराइड की लेती हूँ। ओके बाकी ओके। कंट्रोल करती हूँ, चावल ना खाऊं, तली चीजें। बट आपने बताया कि सब खा सकते हो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। या तो रसिया देखो, आपके जो भी कंसर्न्स है ना, जैसे भूख ज्यादा लगना, तो उसका मतलब वही है कि हम एक ही तरह की खाना खा रहे हैं, हमें डाइवर्सिटी नहीं है हमारे खाने में। हो सकता है आप खाली दाल चावल रोटी सब्जी यही खा रहे हो, है ना, आपको हो सकता है शायद सलाद आप कम खा रहे हो, या फिर जैसे हमारे एक और फूड आइटम है नट्स एंड सलाद और फ्रूट, मैं सलाद, फ्रूट्स, स्प्राउट ये सब कुछ नहीं खाती, मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता ये सब। फ्रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अच्छा। कोई नहीं, आपको मे बी शायद एक काम कीजिएगा, आप स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट लेके रखिए सेशन का, हम लोग आपसे वन ऑन वन डिस्कस करेंगे एंड देन मैं आपको हमारी टीम जो है गाइड करेगी क्या आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। बिकॉज हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी पसंद की हो, कुछ नापसंद की हो, बट डेफिनेटली आपका थायराइड हो या शुगर हो या वजन हो, ये सारी चीज़ें रिवर्सिबल हैं। जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने भी शेयर किया ना, थोड़ा सा आपकी तरफ से एक डेडिकेशन चाहिए, बाकी गाइडेंस हमारी तरफ से पूरी है। थायराइड का, सर थायराइड का क्या माइंड पे भी असर पड़ता है? हाँ नहीं, थायराइड का माइंड पे असर नहीं पड़ता, स्ट्रेस लेने से थायराइड बढ़ता है। अभी मेरा बीच में मतलब 6 मंथ पहले मुझे बीपी, हाई बीपी भी हो गया था। फिर हम्म। उसका टेबलेट लिया 2-3 महीना और फिर छोड़ दिया। मतलब डॉक्टर ने बोला आप रेगुलर नहीं करो, अब ओके है बीपी। बीपी हाई हो गया था। बीपी देखो हाई होने के बहुत सारे रीजन है, मतलब उसमें स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, टेंशन आपने लिया, आपका अगर मान लो जो वेट ज्यादा बढ़ रहा है, ब्लॉकेजेस थोड़े से अगर फैट मतलब परसेंटेज विसरल फैट बॉडी में बढ़ रहा है तो भी आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, ठीक है ना। थायराइड की वजह से क्या होता है कि थायराइड की वजह से बॉडी में थकान ज्यादा रहती है एक्चुअली, ठीक है। तो वो एक रीजन हो सकता है, बट उससे रिवर्स करना है या उसको टेक केयर करना है तो हमें अपने चारों पिलर्स पे काम करने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया ना, एक अच्छी नींद, समय पे खाना, ओके, एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब स्ट्रेस फ्री रहना, थोड़ा खुश रहना, एंड देन ऑब्वियसली बात है अच्छा खाना। अच्छे खाने में अगर आप नॉनवेज ईटर हैं तो नॉनवेज खा सकते हैं, जैसे मैंने बताया 5 तरह के सीड्स हैं, नट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और देखते देखते अगर थायराइड के लिए सबसे रामबाण इलाज मैं बोलूंगा कि नारियल का तेल,
आप कोकोनट जितना डेली खाएंगे या उसका नारियल का तेल में अगर कुकिंग करें तो बहुत ही जल्द आपको एकदम से मतलब मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपकी थायराइड रिकवरी में। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो श्रुति, व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, तो नेक्स्ट अभी हम शिरीन है, उनको अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, शिरीन, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना। शिरीन पठान, राइट? हेलो। बोलिए हाँ मैम, जी। बताइए। एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल हाँ ऑडिबल। जी। ओके सर, ये आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिहाफ ऑफ माय हस्बैंड. हाँ जी। So he's having diabetes and cholesterol. Although हम्म, cholesterol तो काफी minimal है, he takes of 20 mg I think so, some medicine at night for cholesterol. और एक diabetes की वो लेते हैं in the morning. हम्म, It is metamorphine 5500 बट m something. हाँ, and at night also he takes the same medicine. ओके Night I think so he's having a less mg. ओके So ओके। I just wanted to know कि like although his routine is quite tough, but what he can do in his changes in his diet. He doesn't take much tea, neither coffee, nor he goes a lot for sweeting. ऐसा कुछ भी नहीं है. His dad is not so also. ओके So ओके। maybe I think so because of the stress level of his official work, or which I could figure it out. Otherwise, I'm not so sure. Okay, okay. So see, ma'am, like when we talk about sugar or diabetes, insulin resistance, so it depends on majorly two factors. One is food choices. Okay. Second is Mhm. your feelings, emotions. Right. Right. जैसे कि मैंने बोला कि Right. जैसा आप खाते हो उसकी वजह से इंसुलिन ट्रिगर होता है, एंड जैसा आप सोचते Right. हो, अगर नेगेटिव इमोशन स्ट्रेसफुल है तो अगेन स्ट्रेस बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, वो आपका इंसुलिन स्पाइक करता है। ओके। Right. नाउ मेनी टाइम्स लोग सोचते हैं कि हम तो घर का हेल्दी खाना खा रहे हैं, बट अगर वो खाना आप गलत टाइम पे खाओगे, राइट, Mhm. तो डेट ऑल्सो एक्ट एज अ फैट स्टोरेज और ये वो स्पाइक करेगा शुगर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी आप फ्रूट ही खा रहे हो, बट आप उसको सोने से 2 घंटे 3 घंटे पहले खा रहे हो तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। ओके। Okay. गुड फूड आइटम टेकन एट द रॉन्ग टाइम अगेन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड और Right. रॉन्ग। ठीक है, तो वो एक चीज हमें समझनी है। Mhm. एंड बहुत बार होता है कि अगर जॉब में बिजनेस में स्ट्रेस है तो कई बार उसकी वजह से मतलब ड्रिंकिंग या उस तरह की कुछ चीजें होती हैं, तो भी मतलब वो थोड़ा सा आपका एड ऑन करता है प्रॉब्लम को। एंड जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने शेयर किया, प्रमोद जी ने, तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इशू, थायराइड इशू, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। वो 4 चीजों की मेडिसिन एट अ टाइम ले रहे थे ऑन अ गिवन डे। Right. एंड ही इज इनटू ट्रेवलिंग जॉब। अब इमेजिन कर सकते हो ट्रेवलिंग जॉब मतलब क्या है, कि देयर इज नो स्टेबिलिटी विद Right. रिस्पेक्ट टू आवर डाइट और फूड, राइट। तो Mm. अगर आपके हस्बैंड जो आप बोल रहे हो, इफ ही इज मोर और Mm. लेस टेकिंग फूड फ्रॉम होम और मे बी मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऑफ द मंथ, तो इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि ही कैन डेफिनेटली गेट इनटू द रिमिशन मोड, जहाँ पे डायबिटीज कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। ओनली थिंग द टाइम ड्यूरेशन। अगर आपकी मतलब जैसे बोलते हैं ना, बच्चों की मेहनत ज्यादा करोगे तो नंबर अच्छे उतने अच्छे आएंगे, करेक्ट। Right. तो सिमिलरली डाइट जितना डिसिप्लिन से करोगे उतने जल्दी रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट तो आएंगे, चाहे अगर आपके थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल कंस्ट्रेंट, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट Mhm. मेडिसिन तो अच्छा ऑप्शन है, करेक्ट। Right. Right. और Acha, मेडिसिन sir, अगर I just wanted to ask one more question. It's not about me, but one of my friend, she's not eating any of the non-veg items. So she's completely like veg only, although she's Muslim. But I don't know, she does not take even an egg. So like she's very much concerned ki when she comes at the gym. So while if you're working in the gym, you need little bit of protein also to get the muscles wear and tear repairing. तो सर क्या हम मतलब what she can take for it for protein? Okay, okay. So see, like if somebody is a vegetarian and they need to take protein intake, वैसे तो बहुत सारे options हैं। अगर let's say सोयाबीन is one of the highest richest source of protein, अगर मेल है तो 50 grams per day से ज़्यादा एक्सीड ना करे, बाकी फीमेल है तो you can take, या right? फीमेल? Yeah, तो like सोयाबीन is a good source. Then peanuts जो हैं, okay, peanut is around 35% of protein. Okay, राइट. soybean is around 50% of protein intake. Then your seeds.
right? Sunflower, watermelon, pumpkin, these are like 25 to 30% of concentration by protein, right? So these are very effective. Then like milk which comes in powder form, okay, milk powder, so that is also 33% in protein, right? Then your milk dairy product like paneer, cheese, tofu, and let's say like curd. So these are some good source of protein. Only thing is like when you take excess of protein without any veggies, so it can lead to constipation. Constipation, yeah, definitely. तो like इसीलिए I can give you generic information, जो मैं बता रहा हूँ शायद आपको नेट पे भी मिल जाएगा, good rich source of protein. Okay. ठीक है? Yeah. I would appreciate if you take my knowledge to for a customize a practical question. तो क्या होगा कि आपको भी relevant answer मिलेगा और उनके लिए भी वो ज्यादा benefit करेगा, है ना? Yes, definitely. Maybe Yeah. if you want to ask, you can take the screenshot and send it to the group admin, and then you can discuss, one-on-one, जो भी आपकी need रहेगी. Yeah. Thank you so much, sir. Thank Yeah, you. you're welcome. Yeah, Shruti. So we have Yeah, more Vaibhav, one question is there, like if I'm in my ideal weight and if I'm having diabetes, then how we can reverse it? ऑलराइट. सो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज जो हमारी बॉडी में डेवलप होता है, इट डेवलप कम्स इन 6 स्टेजेस. ओके, तो 6 स्टेज का मतलब क्या है कि इनिशियली आपको पता भी नहीं चलेगा कि बॉडी में डायबिटीज का इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो चुका है, एंड यू विल फील कि मेरी बॉडी में तो सब नॉर्मल है, शुगर लेवल भी नॉर्मल है, बट वी शुड चेक फॉर इंसुलिन फास्टिंग लेवल्स. तो मैं उन लोगों को जिनका आइडियल BMI रेंज में है और उनका शुगर या डायबिटीज हाई आ रहा है, तो आप सबसे पहले सी पेप्टाइड टेस्ट करवाइए, ओके, और फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स चेक करवाइए, या फिर होमा IR करके एक टेस्ट आता है, HOMA IR, होमा IR. इनसे हमें पता चलेगा कि बॉडी में अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना डेवलप हो चुका है, या बॉडी अभी टाइप 2 टू टाइप 1 में तो नहीं जा रही है. तो सबसे पहला डायग्नोसिस यही है कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है और टाइप 1 या टाइप 2 में डिफ्रेंशिएट करना है. अगर टाइप 1 है तो डेफिनेटली डाइट से उसको पूरी तरह रिमिशन में लाना वेरी डिफिकल्ट, बट अगर टाइप 2 है तो उस केस में अगेन, जैसे कि प्रमोद जी ने भी बताया, वी नीड टू अगेन डिजाइन अ डाइट विच जिसकी वजह से इंसुलिन मिनिमल स्पाइक करे, एंड दैट कैन बी डन. लाइक आज टुडे हमारे जो थर्ड पैनलिस्ट थे जो ज्वाइन नहीं कर पाए, ही वाज इन आइडियल BMI, एंड उनका आप देख के बोल ही नहीं सकते इनको डायबिटीज भी कभी हो सकता है, एंड ही वाज हैविंग शुगर वैल्यूज ऑफ 220 to 30, HbA1c more than 10, and now he just shared me his value within last I guess 2-3 days, 1 month के बाद he is now 110, 115. So it's pretty much possible. Only thing the diagnosis part, श्रुति, यहाँ पे जो हमें समझना है कि डायग्नोसिस जितना पक्का और अच्छा होगा उतना रिजल्ट अश्योर्ड मिलेगा. Yeah, Vaibhav, one last question only we can take because we are running short of time. So Yeah. what is the fees for the program and is there any supplements? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है श्रुति, बिकॉज आई थिंक मेनी ऑफ द पीपल हैव दिस क्वेश्चन बैक ऑफ द माइंड कि क्या इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पैसे देने पड़ेंगे, फ्री है क्या, कैसा रहेगा प्रोग्राम. तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, आई गेस विच इज मोस्ट ऑफ द यू जिन्होंने यहाँ पे सेशन अटेंड किया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू क्वालिफाई फॉर वेलसेंस प्रोग्राम, राइट. नंबर 2, अगर हम बात करें कि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व क्या है, तो यू आर फॉर्चुनेट फ्रेंड्स कि यू आर राइट नाउ सिटिंग इन October 12th, because coming 2024 January month से we are start going to charge consultation fees, right, for a particular month. Normally अगर देखिए जाए प्री कोरोना we used to charge 2500 rupees per month, and डायबिटीज के केस में ज़्यादा रहता था, but now we are working on a noble mission of helping 10 lakh people. So right now you don't have to pay any fee for consultation, for tracking, monitoring, diet plan, follow-ups, till the time you get the results, right? So that is the biggest thing if you are here, okay. Second thing, so what else we have to take, right? आपको ब्लड टेस्ट कराना, उसकी कॉस्ट आपको बेयर करनी है. आपकी ग्रोसरीज, डाइट से रिलेटेड जो भी फूड कंजम्पशन है वो आपके पर्सनल हेड पे है. एंड जैसे कि श्रुति ने बताया सप्लीमेंट्स, तो सप्लीमेंट जो है दिस इज समथिंग विच इज वेरिएबल एंड एज पर द क्लाइंट्स बॉडी टाइप. जैसे कि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बताया कि वी फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपकी ब्लड डेफिशिएंसीज क्या हैं, वी स्टडी योर केस. हम उसको स्टडी करके ये देखते हैं कि आपकी कहाँ कमियां हैं. अगर वो कमियां आपके लाइफस्टाइल से पूरी हो सकती है, आप वो सारी चीज़ें खा सकते हो,
राइट, आपके फूड प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, तो हो सकता है कि वी मे नॉट रिक्वायर एनी सप्लीमेंट्स, राइट। बट अगर आपकी डेफिशिएंसीज नहीं फुलफिल हो सकती, देन वी हैव टू रिकमेंड इट फॉर at least for some time you should have the supplements. And if you think कि आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, तो I would say it's not like that, because हमारा एक मेंटेनेंस फेज भी रहता है इस प्रोग्राम में, जहाँ पे we make sure that you get to the normal way of eating, right, जहाँ पे supplements and all इसकी जरूरत ना पड़े. So cost wise you are fortunate. Till January 24 you can have free consultation, you can use our resources and best of our coaching time. And supplements, it's like condition to condition, person to person, it can vary. So any other question, Shruti? No, we cannot take. No. Okay, friends, so I'll give it back to the host, and you can take the screenshot if you want, and back. Yeah, friends. So it was very knowledgeable session, and I have enjoyed, and everybody have enjoyed this session, I guess. So friends, अभी what is the next step? शायद आप सभी लोगों ने जो भी यहाँ पे present है, and definitely people who are present, जो last moment तक present है, हमें उनका ध्यान है, and definitely अगर आप screenshot share करेंगे तो उन्हीं को ही free priority consultation मिलेगी. So wish you all the best, friends, and be healthy and enjoy your life.